काले दरवाजे के पीछे कौन है? साल 1998। चार तो राहुल, अमन, विशाल और सौरभ अब उस रहस्यमय दुनिया में फंस चुके थे जहां उनका दोस्त दीपक गायब हो गया था। उनके सामने अंतहीन गलियारे, अजीब दरवाजे और मौत जैसी खामोशी थी। अचानक पूरे गलियारे में एक आवाज गूंजी, अब 4 बजे हैं, अब 4 बजे हैं। आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ बोल रहे हो। चारों डरकर एक दूसरे के पास खड़े हो गए। सब गलियारे की दीवारें हिलने लगी, पुराने तस्वीरें जमीन पर गिरने लगी। एक फोटो राहुल के पैरों के पास आकर रुकी। उसने उठकर देखा। उस तस्वीर में चारों दोस्त थे, लेकिन उनके चेहरे सड़े हुए थे और पीछे लिखा था, मृत्यु की तिथि आज रात। अचानक दूर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। रोने की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। फिर उन्होंने उसे देखा। लगभग 8 साल का बच्चा, फटे कपड़े, चेहरे पर खून, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वो बोला, भाग जाओ, वो जाग गया है। कौन? अमन ने पूछा। बच्चे के होंठ कांपने लगे। फिर वह फुसफुसाया, दरवाजे का मालिक। इतना कहकर बच्चा अचानक जमीन में समा गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। अचानक सारे दरवाजे अपने आप खुलने लगे, धड़म धड़म। हर दरवाजे के पीछे अलग दृश्य था। कहाँ जलता हुआ जंगल, कहीं बर्फ से ढका शहर, कहाँ हजारों कब्रें और कहीं सिर्फ अंधेरा। तभी एक दरवाजे के अंदर उन्होंने दीपक को देखा। वो मौत के लिए चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ। चारों उसके पीछे भागे, लेकिन जैसे ही कमरे में पहुंचे, दीपक गायब हो गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी। उस पर कोई बैठा था। एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, काली आंखें और चेहरे पे अजीब मुस्कान। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। तुम लोग बहुत दूर आ गए हो। दीपक कहाँ है? राहुल चिल्लाया। बूढ़ा आदमी हंसा। उसकी हंसी सुनकर पूरा कमरा कांप उठा। वो अब मेरे शहर का हिस्सा है। कौन हो तुम? बूढ़े की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं दरवाजे का मालिक हूँ। इतना कहते ही उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। अचानक उसकी त्वचा उतरने लगी, चेहरा पिघलने लगा और उसके अंदर से वही 15 फीट लंबी काली आकृति बाहर निकलने लगी, जिसे उन्होंने पहले देखा था। उनकी आंखें अब लाल थी और उसके शरीर पर हजारों चेहरे उभर हुए थे और उसके शरीर पर हजारों चेहरे उभरे हुए थे।
चेहरे लगातार चीख रहे थे। वे सब कौन है? विशाल कांपते हुए बोला। जो भी वहां आया वो कभी वापिस गया नहीं। जो भी यहाँ आया वो कभी गया नहीं। अचानक विशाल के पैरों की किसी ने अचानक विशाल के पैरों को किसी ने पकड़ लिया। जमीन से काले हाथ निकल आए। विशाल चीखने लगा। बाकी दोस्त उसे बचाने दौड़े, लेकिन हाथों की संख्या बढ़ती गई, दर्जनों सैकड़ों। कुछ ही सेकंड में विशाल जमीन के अंदर खींच गया। उसकी चीख अचानक बंद हो गई। अब सिर्फ 3 दोस्त बचे थे। वो भागते हुए एक दरवाजे तक पहुंचे। अंदर एक पूरा शहर था, लेकिन शहर के सभी लोग स्थिर खड़े थे। कोई हिल नहीं रहा था। जब राहुल उनके पास गया तो उसका खून जम गया। वो लोग इंसान नहीं थे, वे पत्थर बन चुके थे। हजारों पत्थर की मूर्तियां, सभी के चेहरे डरे से जमे थे। सभी के चेहरे डर से जमे हुए थे। सौरभ को एक मूर्ति पहचान में आई। वो उसके पिता थे, जो 20 साल पहले लापता हो गए थे। सौरभ डर के मारे रोने लगा। तभी मूर्ति की आंखें हिली और वो फुसफुसाई, भागो। उसके बाद पूरी मूर्ति चकनाचूर हो गई। अब पूरा शहर हिलने लगा, इमारतें टूटने लगी, आसमान लाल हो गया और शहर के बीच एक विशाल काला दरवाजा दिखाई दिया। उसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट थी। दरवाजे पर लिखा था अंतिम मार्ग। तभी दरवाजे का मालिक फिर दिखाई दिया। अगर ये दरवाजा खुल गया तो तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी। अचानक अमन उसके सामने खड़ा हो गया। राहुल दरवाजा बंद कर और उस राक्षस पर टूट पड़ा। राहुल दरवाजा बंद कर दिया और उस राक्षस पर टूट पड़ा। लेकिन अगले ही पल काली आकृति ने उसे पकड़ लिया। अमन की चीख पूरे शहर में गूंज उठी। कुछ सेकंड के बाद वहां सिर्फ उसका कमरा पड़ा हुआ था। कुछ सेकंड के बाद वहां सिर्फ उसका कैमरा पड़ा हुआ था। अब राहुल और सौरभ बचे थे। दोनों अंतिम दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर उस अंधेरे में हजारों लाल आंखें खुली। इतनी आंखें कि गिनना असंभव था और सभी एक साथ उन्हें देख रही थी। सौरभ डर के कारण वहीं गिर पड़ा। काले हाथ बाहर निकले और उसे अंदर खींच लिया। अब राहुल अकेला था। उसने पूरी ताकत से पास पड़ा एक पुराना लोहे का खंभा उठाया और दरवाजे पर बने अजीब निशान पर तीर मारा। एक भयानक धमाका हुआ। पूरी दुनिया कांप उठी। दरवाजा टूटने लगा। राक्षस चीखने लगा। हजारों अफवाहों की आवाज गूंजने लगी।
सब कुछ सफेद हो गया। जब राहुल की आंखें खुली वो जंगल में था। सुबह हो चुकी थी, काला दरवाजा गायब था। उसके चारों दोस्त भी सिर्फ उनके कैमरे में पड़े थे, कमरे में पड़े थे। सालों बाद भी राहुल उस रात को नहीं भूल पाया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। एक रात उसने अपने घर का दरवाजा खोला और सामने वही काला दरवाजा खड़ा था। उस पर नहीं लिखावट थी, उस पर नई लिखावट थी, नई। फिर से स्वागत है राहुल। और कहानी यही खत्म हुई, क्योंकि दरवाजे एक बार नहीं बार बार खुलते हैं। चलो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। तर कहाणी काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कसा काही संबंध नाही मित्रांनो। कमजोर दिल के ना देखे, कमजोर मनाचे अजिबात पाहू नका। फक्त काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही मित्र, फक्त मनोरंजन म्हणून पाहत. तर आपली कहाणी